नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। महानदी बचाओ समिति, नेहरू युवा केंद्र और रुद्रा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर घाट में युवा उत्सव के तहत आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि विधायक रंजना साहू, विशिष्ट अतिथि एएसपी निवेदिता पॉल, नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी नितिन शर्मा और रुद्रा सेवा समिति संयोजक पूर्व सैनिक LK साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महानदी आरती और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशाल सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र परिवार द्वारा आयोजित माँ चित्रकला महानदी गंगा की पावन धरा बाबा रुद्रेश्वर धाम की इस पुण्य धरा धाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। सत्य ही शिव शिव
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव सुंदर है सत्यं शिवं सत्यं शिवं सुंदरं ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं आज के कार्यक्रम के हमारे आत्मीय अतिथि मैडम सम्मान्य निवेदिता पाल जी उसके धमतरी, सम्मान्य मैडम जी संगीता अग्रवाल जी समाज सेवी धमतरी, सम्मान्य नितिन शर्मा जी जिला युवा अधिकारी नेहरू केंद्र धमतरी, डॉक्टर आशीष चंद्र शर्मा जी परपौत्र पंडित सुंदरलाल शर्मा राजीव से पहुंचे हुए हैं, फ्रीडम एकेडमी के संचालक सम्मान्य एल के साहू जी, रुद्र सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती रंजना साहू जी, हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं
आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होने जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर देने की कृपा करेंगे। सदस्य है उनके द्वारा बनाया गया है छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत हरपा पैरी के धार महानदी है अपार हमारे युवा टीम की कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होगी। आप सभी से निवेदन है राजकीय गीत का सम्मान हम आप सभी मिलकर करेंगे। साहू जो छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत में अपने सहभागिता प्रदान कर रहे थे। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ ऐसे नन्हे बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। लीजिएगा अब अतिथि देवो भव की परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूं। आज के कार्यक्रम में हमारे आत्मीय अतिथि के रूप जिला युवा सम्मेलन के तहत समाज सेवकों, लोक सेवकों और विभिन्न क्षेत्रों में समाज को सेवा देने वाली हस्तियों के साथ ही पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित आकर्षक लोक संस्कृति के कार्यक्रमों का दर्शकों ने आधी रात तक आनंद उठाया। अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान किया है और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। संगीता अग्रवाल मैडम जी, समाज सेविका धमतरी, आपके स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करूं। श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, अध्यक्ष विधायक विधानसभा क्षेत्र धमतरी, आइएगा। के स्वागत के लिए आएगा नीलम साहू, को हमेशा गौरवान्वित करती हैं हमारे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय विधायक महोदया रंजना डिपेन साहू, विधायक धमतरी। आपके स्वागत के लिए मैं पुनः पूनम साहू और नीलम साहू, पूनम सिन्हा और नीलम साहू दोनों से निवेदन करूंगा, आइएगा। बेच लगाकर और बुके भेंट कर उनको नेहरू केंद्र परिवार की ओर से स्वागत और सम्मान करेंगे। आइएगा नेहरू कार्यक्रम खेल अधिकारी, युवा कार्यक्रम अधिकारी नेहरू केंद्र धमतरी सम्माननीय नितिन शर्मा जी, आपके स्वागत के लिए मैं हेमंत जी से निवेदन करूंगा कि आप बेच और बुके के माध्यम से हमारे शर्मा सर जी का
स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो विगत 10-11 माह से महानदी सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं, इनके अध्यक्ष है श्रीमती रंजना लोकेश साहू। आपके स्वागत के लिए मैं नीलम साहू से निवेदन करूंगा कि वे के प्रेरणा स्वरूप भैया जागेंद्र पिंगू साहू जनपद सदस्य धनतरी, आपका भी स्वागत। मैं लोकेश साहू जी, जो मैं आप सबको बता दूं, अपने पैसे से नाव खरीद कर आप फौज से रिटायर्ड हुए हैं और जिस प्रकार अपने समयावधि में देश की सेवा की, इसी प्रकार आप मातृभूमि और चित्रतल्ला महानदी की विशेष सफाई आपके माध्यम से होती है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं भाई हेमन लाल जी से निवेदन करूंगा और मनीष साहब। पत्रकार बंधुगण, कोई करे स्वागत रंगों और गुलाल से, और आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का स्वागत करें जोरदार तालियों की ताल से, जोरदार तालियों की ताल से। भाषण के लिए मैं जिला युवा अधिकारी नीतीश शर्मा सर जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारे युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। और जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जिला युवा सम्मेलन, जो कि नेहरू युवा केंद्र धमतरी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित विधायक महोदया श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जी, साथ में श्रीमती संगीता अग्रवाल मैडम, साथ ही एएसपी निवेदिता पाल मैडम जी, और हमारे कार्यक्रम में जिनका विशेष सहयोग एलके साहू जी, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के संचालक, उसके साथ ही हमारे समस्त युवा साथी, युवा मंडल के सभी सदस्य एवं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, जो कि लगातार कोरोना के काल में भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है आज जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका उद्देश्य, जैसा कि नेहरू युवा केंद्र हर वर्ष युवाओं के प्रोत्साहन के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों का आयोजन करता है, उसी तारतम्य में आज हम ये जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पिछले महीने कोरोना गतिविधि पर जो बैन था, उसके कारण ये कार्यक्रम जनवरी में नहीं हो सका था, और अभी चर्चा के दौरान मैडम ये पूछ रही थी ये कार्यक्रम यहाँ क्यों है, तो मैडम आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ जो युवा साथी हैं वो महानदी बचाओ अभियान में भी सम्मिलित हैं, और कुछ ऐसे हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी बच्चे हैं जिनका आज सम्मान कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं। हम इस स्थान के लिए थोड़े उत्सुक भी इसलिए थे कि ऐसा आध्यात्म का स्थान, हर बार हम किसी गांव में किसी ब्लॉक में कार्यक्रम करते हैं, शहर के बीच में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म और योग दर्शन के प्रति जो जागरूकता है, उसको लेकर भी हम आज इस जगह का चयन कर पाए हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम का आज मैं एक हिस्सा बन पाई। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न केवल एक रिलीजियस टच है, बल्कि
युवाओं के मैं देख रही थी स्टेज में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र सारे यहाँ के युवा लोग बजा रहे हैं। तो एक सबका प्रतिभा भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें कि एक संस्कृति को भी बचाए रखने का प्रयास है और युवाओं में इसमें जो जैसे बता रहे थे इसके पहले के वक्त कि एक इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उसको संजोए रखना निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है और ये एक ऐसा कदम है जिससे कि निश्चित रूप से एक युवा वर्ग में एक नई एनर्जी का संचार होगा और ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से एक रंग लाएगा। रुद्रेश्वर महादेव के चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धर्म की पवित्र नगरी धमतरी धार्मिक और हमारे आध्यात्म का केंद्र बिंदु जो संस्था और यहाँ पर रही है रुद्रेश्वर महादेव को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। महानदी की धारा इस अविरल धारा जिसमें हम सब अपनी आस्था को यहाँ पर लेके आते हैं और मैं ऐसे पवित्र स्थान को नमन करती हूँ। आज का जो यह कार्यक्रम एक नहीं बल्कि दो ऐसे युवा, एक नेहरू युवा केंद्र और एक हमारे भाई LK साहू जी जिन्होंने लगातार युवाओं को प्रेरित करते हुए बहुत कम समय में जिसे कहा जाए कि बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया है। देश की सेवा में तो वो लगे रहे, साथ ही साथ युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए ये लगे रहे। दोनों ही फिजिकल एकेडमी और नेहरू युवा केंद्र दोनों के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें यहाँ पर साथ में उपस्थित सम्मानीय नितिन जी हैं जो इस कार्यक्रम की प्रभारी कहे चाहे इस क्षेत्र में यहाँ पर आके उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है, हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय मैडम निवेदिता पॉल जी और अच्छी बात है कि हमको जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो मन में एक भाव रहता है, डर का भाव जिसे कहे, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत यंग भी हैं, महिला भी हैं, तो हम सबके लिए अच्छी बात है कि धमतरी शहर को वो संभाल रही हैं। उपस्थित सम्मानीय अग्रवाल मैडम हमारे यहाँ LK साहू जी की धर्मपत्नी, मेरी सहपाठी तो नहीं रही लेकिन उनके साथ मुझे बहुत अच्छी मित्रता मेरी रही है। हमारे भाई पिंकू जागेंद्र साहू जी जो इस क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय जनपद सदस्य, हमारे आदरणीय जी बैठे हैं, मंच का संचालन करते हमारे सिन्हा भाई जी हैं। उपस्थित आदरणीय सम्मानीय जन भाई आकाश गिरी गोस्वामी जी भी हैं। सभी आदरणीय जी जन को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अच्छी बात है कि युवा साथी सामने भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, एक मंच में अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और एक मंच के सामने जो बैठे हैं आपका भी, आइए गजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। चूंकि नेहरू युवा केंद्र काफी समय से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जाना गया है। ये एक ऐसी संस्था जिसने लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हम कहते हैं कि युवा वर्ग वास्तव में एक ऐसा वर्ग है जो देश को आगे ले जाने के लिए और जिस पर हम हमेशा इसलिए भी निर्भर करते हैं कि कोई यदि बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो एक ऐसे वर्ग को जिम्मेदारी दी जाती है जो वर्ग संभाल सके। तो एक बड़ी जिम्मेदारी देश की कहे, प्रदेश की कहे या इस जिले की कहे, एक बड़ी जिम्मेदारी युवा वर्ग पे होती है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और हर प्रकार के कार्यक्रम कहें हमारे नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से संचालित होता आया है। पिछले 2 वर्षों में मैंने इस बात का अनुभव किया है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हुई, नितिन जी ने अभी उसका जिक्र किया है, इस संस्था ने बढ़ चढ़ कर ऐसे विपरीत समय में जब लोग घर से नहीं निकलते थे तो उस संस्था ने, अच्छी बात है कि हमारी बेटियां भी उस समय आगे आई, हमारे युवा साथियों ने मिलकर, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे लोगों को हॉस्पिटलाइज करने का काम हो, उन्हें एम्बुलेंस की सेवा दिलाने का काम हो, उन्हें वेंटिलेटर या बेड दिलाने की आवश्यकता हो, हर कामों में उन्होंने जन सेवा को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए घर से निकलकर उन्होंने इस काम को किया है। मैं हमारे नेहरू युवा केंद्र के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देती हूं। और इस अवसर पर अतिथि विधायक रंजना साहू, ASP निवेदिता पॉल, नेहरू युवा केंद्र के भूपेंद्र मानिकपुरी, जिला युवा अधिकारी नितिन शर्मा, भाजपा नेता नीलेश राजा, रुद्रा सेवा समिति और महानदी बचाओ अभियान के संयोजक LK साहू ने कहा कि चित्रोत्पला गंगा महानदी को प्रदूषण से बचाना सबका नागरिक धर्म है। आज के ये जो रुद्रेश्वर महादेव घाट में जो
ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जी जी ये किस संदर्भ में इसका आयोजन हो रहा है? ये सर हमारा फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग का 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो एक कम यहाँ से जो महानदी सफाई अभियान है, ट्रेनिंग के अलावा महानदी सफाई अभियान है, तो लोगों को कम से कम सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे अपना संस्कृति के लिए छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ से आदमी थोड़ा सा जुड़े भी, सामाजिक संगठन हो या काफ़ी लोग हैं जो जुड़ भी रहे हैं और आगे कोशिश कर रहे हैं कि इस घाट को महत्व को जाने। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम है। तो ये प्रदूषण के विरुद्ध आपका एक अभियान है? एक अभियान है कि महानदी बचाओ अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र मिल के साथ में जो जितने भी सामाजिक संस्था है वो साथ में मिल के इसको युवाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक संस्था के साथ में। आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से यहाँ जो प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है वो किस तरह का है, कब से चल रहा है, कितनी सफलता मिल रही है? आपके संस्था के बैनर से वो लगातार उस काम को कर रहे हैं। अभी सर हमारा रुद्रा सेवा समिति रुद्री धमतरी के तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी पूर्ण 1 साल तकरीबन हो गया हमें यहाँ करते हुए। 1 साल में कम से कम हमें 90% यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि पब्लिक भी, काफ़ी लोग ऐसे हैं अभी डस्टबिन लगाए हैं, वहाँ पे डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। महानदी को भी समझ रहे हैं कि इसमें गंदा नहीं करना है, तो अभी डेली यहाँ पे कंटिन्यू 8 से 9 डेली अभी भी फिर भी सफाई होता है। तो इसमें जन कल्याणकारी जो भूपेश बघेल सरकार है, उस सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिल रही है ताकि आपका जो अभियान है एक विराट स्थल पे हो, और जो कल्पना है कि प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा सफलता मिले, इसमें कितनी मदद मिल रही है आपको? अभी तो सर अभी कोई सफलता नहीं मिला है, अभी जन सहयोग से ही अपन कार्य को आगे कर रहे हैं और युवाओं के साथ मिल के कर रहे हैं। अभी जो प्रशासनिक या कोई साइड से हमें कोई अभी तक सहायता नहीं मिला हुआ। तो आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि आपका अभियान और गति पकड़े और उसका विराट स्वरूप हो, और प्रदूषण जो है दूसरे जिलों की हम ना अगर बात करें तो हमारे धमतरी जिले में एक रिजल्ट मिले, एक अनुकरणीय काम हो, उसके लिए किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? हम तो कोशिश करते हैं कि महानदी के अंदर में कोई भी प्लास्टिक आइटम या फूल पत्ती कोई भी न डालें। अभी काफ़ी समय से जो धमतरी जिले के जितने भी रहवासी हैं वो अभी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल बंद कर दिए यहाँ पे डालना, डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सभी धमतरी वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि रुद्रेश्वर घाट में जब भी आ रहे हैं कोई अभी प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, काफ़ी बदलाव हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब दुर्गोत्सव होता है, गणेशोत्सव होता है, उस समय आस्था का एक तूफान चलता है। जी जी जी। और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जी 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 जो मूर्तियों में लगते हैं और जी 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 जो सांस्कृतिक प्रदर्शन में लगते हैं, वो पानी में घुलकर किस तरह मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और उसको रोकने के लिए किस तरह प्रयास होने चाहिए? सर एक तो फर्स्ट जो हमारा छत्तीसगढ़ी कल्चर है, तो एक तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति काफ़ी हमने बीच में निकाला हुआ है यहाँ से, जो गणेश विसर्जन के टाइम में हो या दुर्गा विसर्जन के टाइम में हो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मूर्ति का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा आकार में करें, और हो सके तो अगर जैसा गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं मूर्ति बनाने में, जो अपना भगवान शिव मूर्ति या जो भी है गौरी गणेश का पूजा करते हैं, उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करें तो प्रदूषण को भी हानि नहीं होगा। और जो मूर्ति जो विसर्जित होता है तो थोड़ा सा उसमें भी महानदी भी बच जाएगा, और विसर्जन का केंद्र थोड़ा सा दूसरा साइड में होना चाहिए। नहीं, साइड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये चित्रोत्पला गंगा हम कहते हैं, जी। महानदी को हम माँ का दर्जा देते हैं, और ये बहता हुआ स्वच्छ जल है जी, इसमें एक ऐसा कुंड बन जाए जिसमें इसी नदी का पवित्र जल संग्रहित हो, और वो जिसको बाद में साफ सफाई करने में भी आप लोग को भी तकलीफ ना जाए। इस तरह की योजना के लिए जो बड़ा जो फंड चाहिए जी जी जी, उस विसर्जन कुंड जी, तो वो कैसा रहेगा? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है। हम लोग भी एक प्रयास हैं कि उसमें तो लागत ज़्यादा है, इसलिए हम भी रुके हुए हैं। विसर्जन कुंड यहाँ पे होना चाहिए, शमशान घाट भी थोड़ा सा बनना चाहिए। तो यहाँ पे है काफ़ी सारा समस्याएं, हम तो मेन महानदी पे कोशिश कर रहे हैं कि विसर्जन कुंड बहुत जल्दी बन जाए, और बाकी जो जन सहयोग से जितना भी हमसे जो कर रहे हैं सहयोग, हम उसी में प्रयास कर रहे हैं बनाने का। विधायक भी है हमारे यहाँ, जी जी जी, सांसद भी है, जी जी जी, तो क्या उनका कुछ इस तरफ ध्यान है, कुछ करते हैं इस तरफ? अभी लाइट के बारे में हमने विधायक जी को बोला था, तो लाइट को उनने प्रोग्राम लगा दिया। तो मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पे सोलर लाइट का अभी उसमें लगा दिया। तो धीरे धीरे आदमी यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं अभी। जी, ये घाट का विस्तार भी बताते हैं कि विधायक ने किया, आपको जानकारी ज़्यादा हुई है क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र है ये। जी जी जी। तो क्या लगता है कि इसका उद्धार विधायक के हाथों संभव है? वो तो भाई वो जो जिसने बनाया वो तो है ना, चाहे विधायक हो या जैसा भी, जो हमारे साइड से तो बहुत अच्छा कोई किसी ने भी बनाया हो, बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो शायद विधायक के ही हाथों संपन्न हुआ है, क्योंकि लगा हुआ है वहाँ पे। एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य है जिसने भी यहाँ पे बनवाया हुआ, वो विधायक के हाथों भी बनवाया हुआ, तो एक अच्छा प्रयास है महानदी के लिए।
आप तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी 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 प्रदूषण के विरुद्ध आपने तो जंग छेड़ दी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो राय नहीं है। जी जी लेकिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जी 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 वो समय समय पे आती हैं और फिर विलुप्त हो जाती है। जी 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 सर। तो क्या लगता है कि इसके विरुद्ध एक आंदोलन की तरह भिड़ना पड़ेगा, तब प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, या कभी कभी चले आने से नहीं फायदा सर, होगा? इसको क्या है, आंदोलन की तरह करना पड़ेगा। हम तो डेली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू रहना भी जरूरी है। हमारा डेली 8 से 9 बजे यहाँ पे साफ़ सफाई होता है। हमारा डेली प्रयास होता है। हमारा एक महानदी सफाई अभियान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डेली अप टू डेट करते हैं कि हमने ये वर्क किया हुआ है। तो धमतरी का आम पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई धमतरी में ये चीज़ चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक सफाई हुआ है। तो हमने हमारा जो वर्क है डेली है वो। कभी कभार ऐसा होता है बारिश हो गया या कोई मौसम खराब होगा तभी नहीं आ पाते, लेकिन हमारा वर्क चल रहा है डेली। ये जो रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, ये जो महानदी का पवित्र घाट है, ये धमतरी पंचायत, रुद्री पंचायत के अंतर्गत आता है। जी जी जी। तो रुद्री पंचायत से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? क्या कभी वो भी इस तरफ ध्यान देते हैं? कभी कभी आते हैं सर कि वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का, बाकी इन्वॉल्वेशन मतलब जैसा कोई सरपंच भी है, कभी कभी यहाँ पे चेकिंग के लिए भी आते हैं। हाँ घाट नहीं, पे। मुआयना करने, स्नान करने आना, दर्शन करने आना, मतलब वो साफ तो एक सफाई आस्था अवलोकन का के एक लिए भी। रूप है। हाँ। लेकिन इसका और विकास हो तो पंचायतों की तरफ से कुछ इस तरह का अभी तक प्रस्ताव? हमें किसी साइड से कोई सहयोग नहीं मिला सर, या कोई गाइडेंस अभी तक नहीं मिला भी है इस चीज़ पर। हम तो अपना मुहिम लगाया कि महानदी बचाओ अभियान के तहत कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। साफ होना चाहिए बस करके। क्या आपकी तरफ से कुछ प्रयास होगा कि पंचायत की तरफ से प्रस्ताव जाए, कम से कम कलेक्टर तक तो पहले जाए, फिर सांसद तक जाए, विधायक तक जाए, इस तरह का आप उनकी कोशिश करेंगे पंचायत के साथ मिलकर? प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी पॉलिटिकल्स में अपन देते जरूर हैं, होता कुछ नहीं है। इसलिए हम भी थक हार के बैठ गए हैं, किसी को दे ही नहीं रहे जैसा। इसीलिए हम अपना, क्योंकि मैं अगर देने जाऊँ तो इधर का काम लेट होगा। इससे बेहतर है कि अपना काम में ध्यान दो, अपना वर्क करो। चाहे मैं कलेक्टर को दूं या किसी राजनेता को दूं, होना जाना कुछ नहीं है लास्ट में, क्योंकि इस सेक्टर में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही हैं जो ध्यान दे रहे हैं। इससे मतलब, बेहतर हाँ, जी, इसीलिए हम भी तंग आ गए हैं। इसीलिए अपना वर्क करो बस। गायत्री वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। हाँ। क्या वो मंत्र पकड़ लिया आपने? बिल्कुल। हम खुद पहले सफाई यहाँ पे करेंगे, रिजल्ट आएगा। जिसको लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पे इसको कुछ करना है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे सहयोग बिल्कुल लेंगे जरूर। यहाँ पे पीने का पानी नहीं था, सिंटेक्स लगवा दिया यहाँ पे। सिंटेक्स पहले पीने का पानी नहीं था, यहाँ पे सिंटेक्स भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो भी एक प्रयास है कि जो दूर से आदमी यहाँ पे आते हैं, तो पहले हर कोई आदमी महानदी पे नहीं आता दर्शन के लिए, तो वहीं पे पानी नहीं था तो ऐसे ही चले जाते थे। तो एक प्रयास हमारा ये भी है कि वहाँ पे पीने का पानी लगा दिया। और काफ़ी सारा मूर्तियाँ हैं जो महानदी से निकल रहा है। अच्छा मूर्ति है। पिछले 3 महीने से ये भी चीज़ देखने को मिला है, पिछले 3 महीने से सबसे ज़्यादा मूर्ति ही निकल रहा है अभी। मूर्ति काफ़ी अच्छा, फोटो फ्रेमिंग, मतलब हमने 1 साल हो गया करते हुए, लेकिन ये 3 महीने से अचानक बाढ़ जैसा आ गया अभी मूर्तियों का। मतलब ये दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव वाली मूर्तियां हैं? नहीं, या पुरातन तत्व से संबंधित मूर्तियां हैं? हाँ, जैसे शिव भगवान का मूर्ति हो गया या पोस्टर का, काफी सारा मूर्ति निकल। तो वो मूर्तियां फिर कहाँ स्थापित कर रहे हैं दर्शनों के लिए? एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उसका भी पूजा कर रहे हैं अभी जी। मतलब वो भी ऐसा पानी से निकाल रहे हैं, तो उसका भी हम पूजा कर रहे हैं जी। तो ये भी कहीं ना कहीं अचानक 2-3 महीने से मूर्ति का निकलना भी हमें भी थोड़ा सख्ते में ला दिया कि भाई मूर्ति इतना कहाँ से आ रहा है। पहले तो इतना था नहीं अभी जी। तो ये पुरातन मूर्तियां निकल रही हैं, सदियों पुरानी महानदी है। हाँ। 1 सदी पुराना रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है। जी। तो इन मूर्तियों को जो भगवान अपने किसी स्वरूप में सामने आ रहे हैं, वो सब जहाँ एकत्रित हो, दर्शनार्थियों को दर्शन करने मिले, उसका एक सुंदर स्वरूप बने, क्या उसके लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? जी सर, उसको अभी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं सर उसको, और एक जगह उसको बना के उसका भी पूजा अर्चना करवाएंगे सर। आपका सुनना? मेरा LK साहू है सर, पूर्व भारतीय सैनिक और फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग और रुद्र सेवा समिति सर। नेहरू युवा केंद्र है जी सर, वो किस तरह इस पावन पुनीत कार्य में सहयोग कर रहा है? सर विशेष हम लोग सोचे कि जिस तरीके से साहू सर का देखे इसे परिसर को किसी साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोग लगा सर कि हमको भी सर के साथ सहयोग देना चाहिए। और इसके लिए विगत 3-4 महीना हो गया सर के साथ हम लोग मिल कर के इस परिसर को साफ़ सफाई करने में, चाहे माघ पूर्णिमा हो, चाहे कोई भी ऐसा त्यौहार हो, तो उसमें हम लोग कोशिश करें सर कि इस घाट को विशेष सौंदर्यीकरण के साथ साथ साफ़ सफाई हो सर। जी। नहीं, सौंदर्यीकरण में तो राशि की जरूरत पड़ेगी। जी। साफ सफाई तो आपके श्रम से होना है। जी। तो उसके लिए फिर राशि का जुगाड़ कैसे करेंगे? सर सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, कैसे जैसे कुछ युवा ऐसे हैं सर कि पेंटिंग अच्छे कर लेते हैं, तो हम लोग वो कुछ रॉ मटेरियल कहीं से सहयोग ले करके वो पेंटिंग से कुछ अलग उकारें उनको, ताकि यहाँ पे लगे माहौल की यहाँ पे कुछ अच्छे चीज़ें यहाँ पे जा कर के विश्राम किया जा सके। अभी साहू सर के साथ कुछ जगह ऐसे गए जहाँ पे कुछ कुर्सी की व्यवस्था हो सके, तो यहाँ पे लोग आकर के आराम से बैठ सके और इस घाट का भी कुछ आनंद ले सके। जी। आप लोग की जो ये कल्पना है
कि एक प्रदूषण मुक्त ये रुद्रेश्वर महादेव क्षेत्र जी हो, तो ये कब तक साकार हो जाएगा, क्या लगता है, और कितनी मेहनत लगेगी? सर जिस तरीके से अभी 3-4 महीनों में जो रिज़ल्ट मिला है सर, उससे ये लगता है सर कि बहुत जल्दी ये साकार भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता भी आना चालू हो गया है सर। जैसा विसर्जन कुंड बनी हुई है उसमें भी लोग अब डालना चालू कर दिए हैं। डायरेक्ट कोई भी सामान महानदी में ना डाल के अब डस्टबिन में या फिर विसर्जन कुंड में डाल रहे हैं। तो इससे लग रहा है सर कि बहुत जल्दी ये सपना हमारा साकार भी होने लगा है सर। एक पुरानी नाव है, जी जी उसके जगह एक मोटर बोट वाली नाव आ जाए, जी क्या उस पर भी कभी विचार किया है कि एक सर, मोटर ये बोट भी- वाली नाव आ जाए जी, ताकि और तेज काम हो प्रदूषण के विरुद्ध? जी, उसके लिए भी हम लोग विचार कर लिए हैं सर। जैसा अभी कुछ समाज सेवकों से मुलाकात वैसे चल रही है, अगर उनका सहयोग अगर मिल जाता है सर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छे नाव यहाँ पे लाया जाए, जिससे लोगों को और यहाँ आकर्षक केंद्र बने। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र दास मानिकपुरी सर। किस पद में, किस विभाग मैं में? MTS में हूँ, MTS पद में हूँ सर, नेहरू युवा केंद्र में सर। महानदी के पवित्र और पावन घाट पे आज हम खड़े हैं। ये पहले बड़ा गंदा टाइप का एक माहौल था, एक प्रदूषण, जलकुंभी वगैरह और अनेक प्रकार की बहती नदी होने के बावजूद ये उसमें प्रॉब्लम था। त्योहारों में बहुत सारी मूर्तियों का भी विसर्जन होता था, उसका केमिकल वगैरह सब मिला के बड़ा यहाँ प्रदूषण युक्त वातावरण था पहले। आप कैसे देखते हैं? आज की स्थिति में हम देखें तो पहले से आज की स्थिति बहुत बेहतर है, और महानदी में कुछ सफाई भी हमको नज़र आती है जी। और इसके लिए मैं आस्था मंच को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में रुद्रा सेवा समिति और महानदी बचाओ अभियान, ये सभी इसमें लगे हुए हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इनको सभी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, और आज कम से कम पूरे परिवार सहित के नदी के किनारे बैठने का आनंद हर कोई ले रहा है। ये बता रहे कि बहुत सारी पुरातन मूर्तियाँ नीचे से महानदी के जल से निकल रही हैं। ये कितना शुभ प्रसंग है? ये तो शुभ प्रसंग है, और इससे तो और भी ये पुख्ता हो गया है कि हमारे आराध्य श्री राम यहाँ पर रुद्री में आए थे, और हमारे रुद्रेश्वर महादेव में उन्होंने अभिषेक किया था। इससे और भी प्रमाणित होता है। जी। आपके भाजपा काल में क्या लगता है, पर्याप्त सेवा नहीं हो पाई इस क्षेत्र की? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आज ये जो आप विकास देख रहे हैं, आप ये भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में ही ये हुआ है, और अभी वर्तमान में विपक्ष में भी बैठे हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे विधायक ने ये पूरा इसका विस्तारीकरण करवाया। जिससे ये लाइट के नीचे आप हमें देख रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, ये भी हमारे विधायक महोदय की ही देन है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।